दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आप बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वैकेंसी जब भी आए आप तैयारी कर रहे हैं और गंभीरतापूर्वक तैयारी कर रहे हैं। आपके पास उस तैयारी के लिए कोई ना कोई स्रोत होगा, किसी न किसी बुक या नोट्स के माध्यम से तैयारी करते हैं। तो आपको यह देखना चाहिए कि आपका जो मटेरियल है जिससे आप तैयारी कर रहे हैं, क्या वो मटेरियल से सवाल पूछा जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा सवाल आपके उस मटेरियल से नहीं होता है। तो हम लोगों को मटेरियल का चुनाव करने वक्त में सावधानी बरतनी चाहिए। हम उदाहरण के तौर पे लुसेंट समान अध्ययन की किताब ले सकते हैं और पिछला जो दरोगा की परीक्षा हुई है 1275 वाला, उसका क्वेश्चन देख सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत ऐसे सवाल हैं जो लुसेंट समान अध्ययन में नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है, हम यह नहीं कहना चाह रहे हैं लुसेंट समान अध्ययन खराब किताब है। बहुत अच्छी बुक है, हिंदी माध्यम के जितने भी छात्र हैं उनके टेबल पे जरूर मिल जाएगा। लेकिन लुसेंट समान अध्ययन में जो सवाल नहीं है, अगर उसको पढ़ के एग्जाम देने जाते हैं तो उससे बाहर का जो सवाल पूछेगा आपसे बनेगा नहीं। तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि जो मटेरियल, जो स्रोत हम लोग स्टडी करने में यूज करते हैं, उसमें जो कमी है उसका पूरा हम दूसरे किसी स्रोत से करें, वो भी ऑथेंटिक स्रोत से। जो भी लोग बिहार दरोगा परीक्षा, बीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो लोग घटना चक्र भी पढ़ते हैं। तो हम बिहार दरोगा के बारे में बात कर रहे हैं। तो बिहार दरोगा का कोई छात्र तो तैयारी कर रहा है, उसका पास लुसेंट समान अध्ययन है और घटना चक्र है, दोनों को पढ़ के जाता है। फिर भी बहुत सवाल बाहर से आते हैं। जब बाहर से सवाल आएंगे, आप उसको पढ़े नहीं होंगे तो एग्जाम हॉल में सही उत्तर नहीं दे सकते हैं। हम कभी यह नहीं कर रहे हैं कि 100% आपके मटेरियल से सवाल आएगा। 90% तो आना चाहिए। अगर करंट अफेयर के सवाल को छोड़ दे तो 75 से 80% सवाल आप जो नोट्स या बुक पढ़ते हैं उससे आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आपका स्रोत में कोई कमी है, आपके मटेरियल में कोई कमी है। आप घटना चक्र को देखेंगे तो घटना चक्र में बहुत सारा सवाल दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारा सवाल नहीं है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस सेट है, पूर्वावलोकन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसको शामिल किया गया है। तो लुसेंट समान अध्ययन में जो कमी है उसको दूर करने के लिए आप किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स का सहारा ले सकते हैं। कोचिंग संस्थान बाहर में जो प्रिंटेड नोट्स भेजती है वो आधा अधूरा होता है, तो उसके क्लास नोट्स का सहारा लीजिए और तब लुसेंट समान अध्ययन को मिला के पढ़िए। घटना चक्र में बहुत सारा सवाल नहीं है। आप देखेंगे बिहार दरोगा परीक्षा या बीपीएससी की पीटी की परीक्षा में बहुत सारा सवाल जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस के अपर और लोअर से आया हुआ है। हम तो बहुत अच्छे से स्टडी किए हैं, बहुत सारा सवाल वहां से पूछा गया है। लेकिन घटना चक्र में क्या है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस के अपर और लोअर का सवाल तो शामिल किया गया, लेकिन पूरी तरह शामिल नहीं किया गया है। तो अच्छा यह होगा कि हम पिछले 15 साल का जो उत्तर प्रदेश पीसीएस में अपर की परीक्षा हुई है, लोअर की परीक्षा हुई है, जानकारी के लिए बता दें। जैसे बीपीएससी की परीक्षा होती है ना, तो बीपीएससी में अपर लोअर नहीं होता। उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि अपर और लोअर, मतलब पीसीएस 2 पार्ट में परीक्षा लेती है, अपर और लोअर। अब बिहार में बीपीएससी एक ही साथ परीक्षा ले लेती है। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस का अपर और लोअर का सवाल जरूर बनाए। लगभग 60 से 75% क्वेश्चन वहां से आया है। बहुत सारा एग्जाम में तो बहुत सारा सवाल आ गया है, लेकिन 50% मान लीजिए आपको वहां से मिलेगा ही। बस आपको करना क्या है, उसके 20 साल या 15 साल या 20 साल पुराने जो सवाल है उसको बनाना है, अपर और लोअर दोनों का। उसके अलावा घटना चक्र बनाना है, लुसेंट बनाना है और किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स का सहारा ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो अध्ययन का स्रोत है वो पूर्ण हो जाएगा, लगभग पूर्ण हो जाएगा। 100% तो नहीं होगा, लेकिन 90% आपका जो सिलेबस है, आपका जो आपकी जो जरूरत है उसको पूरा करेगा। और रही करेंट अफेयर की बात, तो बार बार हम कह रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ लीजिए। प्रतियोगिता दर्पण के करेंट अफेयर को पढ़ लेते हैं तो आपका जो अध्ययन में जो जरूरत है उसका 99% 100% नहीं 99% आपका पूरा हो जाना चाहिए। इसलिए जब आप तैयारी, अच्छा हम अपने यहाँ क्या देखते हैं कि छात्र बहुत ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन सफलता नहीं मिलती है। उसका कारण यही है कि उसका जो अध्ययन का स्रोत है वो पूर्ण नहीं है।
आप आधा अधूरा पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में कैसे सवाल बना के आएंगे। तो लुसेंट के साथ साथ आप किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स जरूर पढ़ें। अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लुसेंट से बाहर से आते हैं, तो कोचिंग संस्थान का नोट्स उसके साथ मिला के पढ़ें। लुसेंट अच्छी बुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रैक्टिस सेट में घटना चक्र आप बनाते हैं तो घटना चक्र के अलावा उत्तर प्रदेश पीसीएस का अपर लोअर का क्वेश्चन जरूर बनाएं। प्रतियोगिता दर्पण को जरूर पढ़ें। उसके अलावा बिहार का करंट अफेयर कहीं से देख लें, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। देखिए, ऐसा ही नहीं कहते हैं कि लुसेंट ही पढ़िए, लेकिन लुसेंट एक बहुत अच्छी बुक है, आप उसका सहारा जरूर लीजिए। बहुत अच्छी बुक है, उसका सहारा जरूर लीजिए। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि हम लोगों की जो असफलता का कारण होता है उसमें मेहनत में कोई कमी नहीं होती है। दिक्कत क्या हो जाती है कि हम लोगों के पास मटेरियल अच्छी नहीं होती है। मटेरियल अच्छे नहीं होने के कारण हम लोग असफल हो जाते हैं। गाइडेंस की कमी होती है, या जो जिस कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं उस कोचिंग संस्थान को भी बहुत ज़्यादा पता नहीं होता, आप जानते ही हैं, या आप मिसगाइडेड हो जाते हैं। तो उससे बचने का एक उपाय है कि हम लोग को सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को ज़रूर देखना चाहिए। उससे देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। आपको लगता होगा कि सर गलत बोल रहे हैं या जो बोल रहे हैं, जैसा भी लगता हो, आप एक बार खुद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और सिलेबस देख लीजिए। जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं उसका एक बार मिलान कर लीजिए, क्या वहाँ से सवाल आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो जो कमी आपके मटेरियल में उसको पूरा करने का कोशिश जरूर करें। हमारी शुभकामना आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।